शिव कौन है? शिव क्या है? ये प्रश्न एक ना एक बार हर एक के दिमाग में जरूर आता होगा। शिव यानी महादेव वह सब कुछ है और सब कुछ को समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलिए मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। शायद आज हम सब शिव को समझ सकें। देखिए, शिव को संपूर्ण या पूर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि शिव में आपको हर एक व्यक्तित्व दिख जाएगा। यानी शिव एक महान योगी और तपस्वी भी हैं, और वह एक गृहस्थ भी हैं। वो एक महान नर्तक हैं, तो वहीं पूरी तरह शांत और स्थिर हैं। शिव एक महान अघोरी जिन्होंने डरावनी और भयानक से भयानक साधना भी की, और वहीं दूसरी तरफ शिव ही सुंदरम है, वो अति सुंदर भी हैं। उनमें सब कुछ है और जो कुछ है वो पूरी तरह है, इसीलिए शिव संपूर्ण है। अरे भाई, अगर आपको शिव को समझना है तो आपको स्वयं को समझना होगा, बहते हुए इस जीवन को समझना होगा। शिव खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। असल में हम मनुष्य गलती तब करते हैं जब हम शिव यानी महादेव को एक आकार देते हैं, मनुष्य का ही रूप देते हैं, जबकि शिव तो एक शक्ति है, एक परम ऊर्जा। इसे 3 की शक्ति से समझते हैं। 3 ये नंबर बड़ा ही कमाल का नंबर है। इस 3 नंबर में पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि समाई हुई है। सब कुछ इस 3 में ही है। 3 शक्तियां जो बह रही हैं, इस पूरे जीवन को संभाले हुए हैं। हमारा अस्तित्व इन 3 शक्तियों की वजह से ही है। चलो थोड़ा और गहरा उतरते हैं। विज्ञान इस यूनिवर्स के बारे में क्या कहता है? इस यूनिवर्स की शुरुआत एक छोटे से बिंदु से हुई, जिसे आज हम बिग बैंग थ्योरी की वजह से समझ पाए। एक छोटे से बिंदु में बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये सभी ग्रह, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, गैलेक्सी ये सब बने। इससे पहले ये चांद, सूरज, सितारे, ये प्लैनेट्स, ये यूनिवर्स नहीं था। और उस धमाके के बाद ये सब कुछ उत्पन्न हुआ, और ब्रह्मांड का जन्म होने के बाद कई सालों तक इंसान का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन शिव तब भी था, ब्रह्मांड के जन्म से पहले भी था, उसके बाद भी था और आज भी है। मतलब आप यूं समझ लो कि ये पूरा ब्रह्मांड शिव में ही समाया है। जब कुछ नहीं था तो केवल स्पेस था, खाली स्पेस, जिसे हम शून्य भी कहते हैं। और बार बार उस शून्य की ही तो बात की जाती है। तो वही शिव यानी महादेव थे। आज शिव को हम जिस रूप में जानते हैं, जैसा हम उन्हें देखते हैं, वह तो केवल एक प्रतीक है, उनकी शक्ति को, उनके कार्य को दिखाने का एक तरीका। अब वापस 3 पर आते हैं। इस संसार को चलाने के लिए 3 शक्तियां परस्पर काम कर रही हैं, जिसे आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। महेश यानी शिव, ब्रह्मा जो इस सृष्टि के सर्जन करता है। यानी आप इसे ऐसा समझ लो कि जब इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ होगा, उस बिग बैंग थ्योरी के बाद, जब कुछ नहीं था, तो जब यह जन्मा तो ब्रह्मा की शक्ति से जन्मा, इसका निर्माण हुआ। फिर आते हैं विष्णु, दूसरी शक्ति जो पालन करता है, जो ये देखते हैं कि इस सृष्टि को चलाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है, जो ये जीवन बह रहा है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, या जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता है, वो सब कुछ भरपूर मात्रा में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। मनुष्य या किसी भी जीव जंतु को जो कुछ चाहिए वह उपलब्ध है। तो ये विष्णु की शक्ति हुई। अब बात करते हैं महेश यानी देवों के देव महादेव की, वो शिव की, जो संहार करता है। अब जो चीज बनी है वो मिटेगी भी। आप जन्मे हैं तो आप मरोगे भी। जीवन में जो भी कुछ है, जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो नहीं होगा वो शिव की वजह से नहीं होगा। अरबों सालों बाद एक दिन ये समग्र ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स जहां से जन्मा है वहीं विलीन हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो चीज जहां से आई है वहीं चली जाएगी। यानी इससे पहले जो शून्य था वह शून्य हो जाएगा, और जो नहीं था वही शिव है। आप इसे आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। आपने एक छोटे से एटम, परमाणु में देखा होगा। जब उसे तोड़ोगे तो 3 शक्ति आपको प्राप्त होंगी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इन तीनों शक्ति का जो कार्य है, सेम वही कार्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनका भी है। तो वह ईश्वर तो हर जगह बह रहा है, बस आपके समझने की देरी है।
अरे आप पूछते हो शिव कौन है? अरे उसे जानना है तो अपने आप को देखो, अपने भीतर जाओ। और जब आप अपने भीतर जाओगे तो पाओगे कि यह तीनों शक्तियां आपके भीतर ही हैं। क्या आपको नहीं पता कि ये तीनों स्वभाव आपके अंदर भी हैं? और शायद इसीलिए कभी कभी आपको शिव की तरह क्रोध भी आ जाता है। कभी कभी आप योगी बनना चाहते हैं, कभी आपके अंदर विष्णु का स्वभाव आ जाता है, तो कभी ब्रह्मा का। जब आप किसी जीवन को जन्म देते हैं, आप भी तो वही तीनों काम करते हैं, क्यों, है ना? बस फर्क इतना है कि आप होश में नहीं हैं, आप जानते नहीं हैं, आप उस ब्रह्मा विष्णु शिव इन तत्व को नहीं समझते। और ये तीनों गुण जब आपके भीतर हैं तो ये पूरी तरह नहीं है, ये संपूर्ण नहीं है। और जब ये संपूर्ण होते हैं, जब आपको इनका पूर्ण ज्ञान होता है, तब आप जान पाते हो कि आप ही शिव हो, आप ही विष्णु हो, आप ही ब्रह्मा हो। इसीलिए हर एक योगी, हर एक सिद्ध पुरुष, स्वयं ईश्वर भी किसी भी मनुष्य के अंदर प्रवेश करके एक ही बात कहता है कि मैं तो सब में हूँ, मैं तुझ में भी हूँ, मैं ही तू है, तू ही मैं हूँ, मैं तो कण कण में हूँ। और हम मनुष्य इतनी सी बात नहीं समझ पाते, और अगर समझ पाते हैं तब उस मनुष्य को ज्ञानी कहा जाता है। देखो, ये तो मेरे केवल शब्द हैं। जब आपको ज्ञान घटता है तो ये शिव यानी महादेव, ये ईश्वर, ये सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, आखिर ईश्वर है कौन, ये क्या है, ये आपके भीतर सब कुछ अनुभव होता है, इसे आप जान पाते हो। तब ये कोई शाब्दिक ज्ञान नहीं रहता, ये तो परम आनंद की तरह घटता है। आप पूछते हो महादेव कौन है? अरे भाई, महादेव वो हैं जो नहीं है, और जो नहीं है वही महादेव हैं। आप पूछते हो महादेव की उत्पत्ति कैसे हुई? वो अजन्मे हैं, उनका न आदि है और न ही अंत। वह सभी विद्याओं के जन्मदाता हैं, अविनाशी हैं, कालातीत हैं, पंच महाभूतों के नाथ, भूतनाथ भी कहा गया है उन्हें। तुम उन्हें आकार में ढूंढते हो, वह तो निराकार हैं। शिव को जानना है तो आपको अपने भीतर उतरकर उस आत्म तत्व को जानना होगा, आत्म ज्ञान पाना होगा। परंतु ये मनुष्य तो शिव को आकार में ढूंढता है। अरे भाई, आप सीरियल देखते हो, किसी भी प्रकार के सीरियल में जो व्यक्ति शिव का किरदार निभाता है, आप उससे प्रभावित होते हो, और फिर उस शिव यानी देवों के देव महादेव को आप उस शरीर में ही मानने लगते हो, उसका एक आकार बना लेते हो, मनुष्य का आकार, जबकि वह तो निराकार है। और उस निराकार की यात्रा आपको अपने भीतर से ही करनी होगी। शिव तो बह ही रहा है, अरे आपके पास बह रहा है। मेरे कंठ से जो आवाज निकल रही है वह शिव की ही आवाज है। मैं भला क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, यह शिव ही बोल रहा है। आपने भगवत गीता में, महाभारत में पढ़ा होगा, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनके विराट दर्शन के लिए कहा था, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट दर्शन दिए थे। ये वही शिव के दर्शन थे। शिव के दर्शन इतने सामान्य नहीं, उसको कोई सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता और ना ही झेल सकता। वो एक महान, भयानक, तांडव करते हुए, विनाश करते हुए वो शक्ति इतनी आसानी से नहीं झेल पाओगे। जबकि अर्जुन को तो दिव्य चक्षु यानी कि दिव्य आंखें दी गई थी, तब भी वह अर्जुन विराट रूप देखकर भयभीत हो गया था। वही शिव का रूप था। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शक्तियां अलग अलग नहीं हैं, यह एक ही शक्ति है, एक में ही समाई है। इसीलिए भगवान कृष्ण में भी तीनों व्यक्तित्व थे, तीनों स्वभाव थे। उनमें प्रेम का भी स्वभाव था, उनमें युद्ध करने का भी स्वभाव था, उनमें भक्ति का भी स्वभाव था। और इसीलिए कृष्ण भगवान को विष्णु का पूर्ण अवतार कहा गया। असल में ये तीनों एक ही हैं और यही पूर्ण है, और ये नहीं है, और जो नहीं है वही शक्ति है, वही महादेव है, वही शिव है। मैं तो बस इतना ही जान पाया। आपको अगर जानना है तो करो अपने भीतर की खोज, क्योंकि ये तो बह ही रहा है, ये हर जगह है। बस आपको एक होश की जरूरत है, एक झटका। जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं और आपको होश आता है, तब आपको साफ साफ सब कुछ प्रतीत होने लगता है, सब कुछ अनुभव होता है। एनीवे,
आज के लिए इतना ही।